नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार गुप्ता आप सभी को अपने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आए हुए हैं गांधी संग्रहालय, यानी महात्मा गांधी जी की कुछ वस्तुओं को रखी गई है तथा उनके जीवन से रिलेटेड हुए यह स्थान उनके बारे में बताते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था तथा वहां से चलकर उन्होंने अफ्रीका में अपने कर्तव्यों का पालन किया तथा जब बिहार में आए तो चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह को शुरुआत किया और वहां से उन्होंने देश दुनिया को बदलने का शुरुआत किया। तो आइए चलिए उनको देखते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। आइए। यहाँ पे उनके बहुत सारे बातों को लिखा गया है, जिसमें 7 सामाजिक पाप बताए हैं, जिसमें लिखा गया सिद्धांत विहीन राजनीति, परिश्रम विहीन धनोपार्जन, विवेक विहीन सुख, चरित्र विहीन शिक्षण, सदाचार विहीन व्यापार, संवेदना विहीन विज्ञान, वैराग्य विहीन उपासना। इसमें इनके द्वारा बताए गए बातों को लिखा गया, जिसमें महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इस बातों को लिखा था और साथ में इसी चीज को अंग्रेजी में भी बताया गया है, जो हमें वर्तमान समय में इसका अनुपालन करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसे सीखनी चाहिए। यहाँ पे उनके द्वारा बहुत सारी बातों को लिखा गया है। यहाँ पर है नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी समाज संग्रहालय स्थापित की गई है। इस प्रांगण में शोर इत्यादि ये आपको सूचना दी गई है कि आपको ये सब नहीं करना है, यानी इस प्रांगण में अच्छे से रहना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, तो तब बदमाशी या किसी प्रकार के आपत्तिजनक वर्क नहीं करने हैं। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, आइए उनके बारे में उनको देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जिस प्रकार पूर्व में भगवान बुद्ध ने सभी जीवों के बीच परस्पर सद्भाव, समन्वय और दया की घोषणा की, उसी प्रकार गांधी जी के आह्वान पर हिंदुस्तान नई महानता की ओर अग्रसर हुआ है। ये बात है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का, जो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए। ये अपने आप में भी एक महान विभूति थे। आइए आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। देख सकते हो यहाँ पे गांधी जी के सभी रूपों को दिखाया गया, जैसे उनके बचपन से वो उनके बुढ़ापे तक। तो देख सकते हो उनके कैसे थे, वो कैसे दिखते थे बचपन में और जवानी में और बुढ़ापे में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चार धर्म के लोग आपस में गले मिल रहे हैं। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है। जैसे आप लोगों ने गेट पर देखा हुआ लिखा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है, वैसे यहाँ पे सब भाई भाई अपने गले मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑरेंज कलर का फूल है, आप लोग इसका नाम जरूर बताइए, कौन सा फूल है ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर महात्मा गांधी जी को टैगोर साहब के साथ बैठकर बात करते हुए दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वे चाय पी रहे, दोनों चाय पर बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत नजारा है। इसके द्वारा महात्मा गांधी जी के तथा टैगोर साहब को बात करते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर समय भी लिखा गया है कि ये कब बात की या कैसे रहे, ये इत्यादि समय को दर्शाया गया है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन फूलों को आप अवश्य बताएंगे कि ये कौन से फूल है या आपने कभी इनको देखा है कि? कितने सारे पौधे हैं और वहाँ पे देखिए कितने सारे गांधी जी के 3 बंदर दिखाए गए हैं। एक का मतलब है बुरा मत बोलो, एक का मतलब है बुरा मत देखो, एक का मतलब है बुरा ना सुनो। और यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं और यहाँ पे देखिए हाथी, प्यारा हाथी। इसका हम लोग कहानी भी है। आइए हम लोग आपको एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए ये डोरेमोन है और ये लेकिन डोरेमोन वाला डस्टबिन है। जैसे कि हम लोग संग्रहालय में आए हैं तो वहाँ पे देखिए कितने सारे डस्टबिन भी है कि गंदा ना है, इसलिए यहाँ पे डोरेमोन के लिए डोरेमोन में लिखा हुआ है यूज मी। और यहाँ पे इसलिए आदमी सब इधर जैसे इधर जितना भी हरियाली है वहाँ पे कचरा ना फेंके, इसलिए
यहाँ पे ये डस्टबिन बनाया गया है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की बहुत सारी मूर्तियों को बनाया गया, अलग अलग समय को दर्शाया गया है। और यहाँ पे उनके वर्तमान उस समय जब लास्ट में महात्मा गांधी जी की जो अंतिम मूर्ति थी, या अंतिम समय दिखते कैसे थे, तो महात्मा गांधी तथा कस्तूरबा गांधी जी की मूर्ति को बनाया गया है, जिसे आप सभी देख सकते हो। वास्तविक मूर्ति तो महात्मा गांधी जी की मूर्ति है जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये उनकी वाइफ, उस समय उनकी क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी जी, जिन्हें सब कोई बा भी कहते थे। और यहाँ पे हम लोग उनकी मूर्ति बनाई गई है। और ये जो गांधी जी, उनको पहले हम लोग प्यार से हम लोग बापू ही बुलाते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ही मूर्ति है। यहाँ देखिए संविधान की जो प्रियम्बल होता है, यानी संविधान की प्रस्तावना को लिखा गया, जो हम सभी को सद्भाव बताता है तथा हमको बहुत सारे न्याय, स्वतंत्रता और समानता के तथा बंधुत्व को दर्शाता है। यहाँ पे उनकी मूर्ति है, देखिए बालकों को दिखा रहे हैं कि हम दोनों को बराबर माने, बच्चे हो या बच्चियां, दोनों को भी बराबर माने। यहाँ पे उनको द्वारा बहुत सारी बातों, खासकर अहिंसा को लेके, जो इनकी यंग इंडिया पत्रिका थी उसमें अहिंसा तथा शुद्ध को बात को लेके उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जो सारे बातों को यहाँ पर लिखा गया है। आइए हम लोग म्यूजियम में चलते हैं। चलिए अब हम लोग म्यूजियम के अंदर चलते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो म्यूजियम का अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे मंकी वाला डस्टबिन बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे महान लोगों द्वारा बोली गई बातों को भी लिखा गया तथा दिखाया गया है कि भारत शांति के लिए जो अपनी सेना भेजती है, उन सेना को भी दर्शाया गया है, बताया गया है। तथा परमाणु युग में अहिंसा की बात कही गई है। यहाँ पे महात्मा गांधी के सिद्धांतों तथा बातों को दर्शाया गया है। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जार द्वारा बोला गया बात को भी दिखाया गया है। यहाँ पर चारों तरफ महात्मा गांधी जी द्वारा दिए हुए संदेशों को भी दर्शाया गया है। उनके प्रत्येक बात में था कि आप हमेशा सत्य बोले, सत्य का ही पालन करें। यहाँ पे पोरबंदर दिखाई दे रहा है, हाँ गुजरात में है ना, गुजरात का। उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। बहुत अच्छा। हमारा कहाँ है? बिहार। गुजरात में उनका जन्म हुआ, पढ़ाई हुआ, उसके बाद अफ्रीका गए। फिर जब 1917 में वो जब भारत में आए, तो भारत में बिहार जो अपना है, जहाँ हम लोग हैं, यहीं पे चंपारण है। चंपारण जिला पर जाकर उन्होंने सबसे पहले सत्य को आगे बढ़ाया तथा सत्य को दुनिया में बताया। यहाँ पर उन्हीं के बारे में सारे चीज को दर्शाया गया है। देखिए महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, जिनमें हरिलाल, मणिलाल तथा रामदास तथा देवदास थे। उनकी पत्नी का नाम तो आपको पहले पता ही है, कस्तूरबा गांधी जी, तथा उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई तथा पिताजी का नाम क्या नाम है? करमचंद गांधी। इसलिए इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि पहले लोग अपने पापा जी का नाम भी अपने में लगाया करते थे। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी? श्यामलाल दास कॉलेज, नहीं छुए, श्यामलाल दास कॉलेज का शहर पोरबंदर है। तथा यहाँ पे राजकोट अल्फ्रेड हाई स्कूल में, जिसमें गांधी जी पढ़े थे, ये उसका फिगर है। प्राइमरी स्कूल यहाँ पढ़े। तो ये सब चीज देखना कितने अच्छे से वहाँ को ओरिजिनल फोटो को दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल स्कूल है, इसमें लोग पढ़ाई करते हैं, अभी भी पढ़ते हैं।
यही लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, यानी दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए थे, वहां पर वे जाकर गोरे तथा काले का भेद मिटाए और वहां पर जाकर उन्होंने सबको सम्मान भावना से रहना सिखाया, क्योंकि वहां पे गोरे लोगों को काले लोगों को अलग से पास रखना पड़ता था, ताकि वो अपने आप को प्रमाणित कर सके कि हम यहाँ के या हम अंग्रेज नहीं। तो इन्होंने इस बात पर आवाज उठाई तो इसको खत्म किया। ये उनका साबरमती का आश्रम है, जिसका मिनिएचर बनाकर यहाँ रखा गया तथा उनकी डंडा तथा जो भी लाठी वो प्रयोग करते थे सामान, उसको यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे उनके जीवन से रिलेटेड बहुत सारी बातों को दिखाया गया है, जिसमें नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के द्वारा जब उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेजों को सत्याग्रह किया तथा अंग्रेजों से नमक कानून अपने हाथ में लिया, उसको भी प्रदर्शित किया गया है। उनके जीवन से रिलेटेड हर चीज को, हर बातों को यहाँ पे दिखाया गया है ओरिजिनल चित्रों के अनुसार, यानी उस समय जो थे ये तथा ये सब चीज है जिनका प्रयोग वो किया करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए। यहाँ पर उनसे रिलेटेड सारे पत्र रखे गए हैं। तथा उनके बारे में तथा उनके जीवन से रिलेटेड हर चीज को बताया गया, हर चीज को लिखा गया। ये हमारा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है तथा उसका मूल प्रीति यानी जो ओरिजिनल आगे का उद्देश्य पुस्तिका है उसको रखा गया है। इसमें जो संविधान लिखा गया, संविधान में जो उद्देश्य में बातें लिखे गई यानी प्रियम्बल में उस चीज को रखा गया। इसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा इस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एदत द्वारा यह संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। इस संविधान का हम सभी को बहुत ही ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यही संविधान है जो हमें हमारे मूल कर्तव्यों को बताता है, हमारे अधिकारों को देता है। इसीलिए इस संविधान को हमें सत नमन करनी चाहिए, क्योंकि इसी के वजह से वर्तमान समय भारत में लोकतंत्र बना हुआ है। भारत एक दुनिया का गौरवशाली इतिहास वाला राष्ट्र है। इसकी वजह से हम सभी को इसको सत नमन करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के नाम से जितने सिक्के, स्टाम्प जारी किए गए उनकी सबकी एक प्रति रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे उनकी प्रतियां रखी गई है, जिसमें जब जब उनके नाम से कोई सिक्के, स्टाम्प, सब मुहर जारी किए गए उसको रखा गया है। हर एक चीज यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। जब भी आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर अवश्य आना चाहिए, आकर जरूर एक बार गांधी जी, महात्मा जी से रिलेटेड बातों को देखना चाहिए। और ये जो गांधी मैदान में बना हुआ गांधी जी का मूर्ति है उसका मिनिएचर है तथा यहाँ पे वे सभी दालों को दिखाया गया जो बिहार की ओरिजिनल दाल हुआ करती थी, परंतु आज के समय ये दाल विलुप्त होती जा रही है क्योंकि लोग इसका उत्पादन करना छोड़ चुके हैं। तथा हमको यहाँ पे इस दालों को जानना चाहिए, तो जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तथा उसके प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जानना चाहिए। यहाँ पे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड सारे उनके कपड़े तथा खादी चीज को रखा गया। ये उनके जूते तथा चप्पल है जो ये प्रयोग में लाया करते थे। ये उनके कपड़े थे जो सूती के बने हैं।
महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जीवन में हर एक चीज हम लोग को अपनानी चाहिए, खासकर उनकी अहिंसा तथा सत्य की भावना, जिसकी वजह से हम लोग अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे चलकर और दुनिया में नाम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को उनकी बातों को बहुत जोर से मानना चाहिए। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं महात्मा गांधी जी के जो गांधी मैदान की मूल कीर्ति है उसकी, इसलिए हम सभी यहाँ आकर हम लोग को घूमकर बहुत अच्छा लगा। ये गांधी संग्रहालय बहुत बेस्ट तरीके से उनके जीवन से हर एक बातों को बताया गया है। आप सभी भी यहाँ पे आए, अवश्य यहाँ आकर यहाँ की बातों को देखे, सीखे, गांधी जी को अपने जीवन में उतारे, जिसके वजह से आपके जीवन भी मंगलमय शुभ रहेगा। यहाँ पे उनके नाम, उन्होंने जितने पत्र लिखे सारे पत्र को दर्शाया गया है। शुरुआत से लेके अभी तक जितने भी प्रकार के धागे बनाने वाले मशीन है उनका प्रयोग दिखाया गया तथा उनका मॉडल रखा गया है। तो शुरुआत से लेकर अभी तक कितने प्रकार के धागे बनाने वाले यंत्र बनाए जाते थे। ये उनका चरखा जो महात्मा गांधी चलाया करते थे। तो यह गांव का सीन दिखाया गया जिसमें दादी माँ बैठकर दवात चला रही है तथा कुम्हार घड़े को बना रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो उस समय के जो मशीन हुआ करते थे तथा मशीन में जो परिवर्तन है, ये गुसार जहाँ पे भूजा भूजा जाता है उस चीज को दिखाया गया है। यहाँ पर ओरिजिनल हथियार जो प्रयोग में लाया जाता था उसको दिखाया गया है। यहाँ आने के बाद हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। जो गांव में लोग कुल्हाड़ी फाफड़ा जो देहाती तौर पे प्रयोग करते हैं उसका ये ओखर मूसर जिसमें धान को कूटा जाता था तब खाना बनाया जाता था, ये है, ये गांव की चीज है। या जो सादे ढंग से जो प्रयोग में हो उन चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये दूध काटने वाली मशीन, ये वर्तमान समय में जो प्रयोग आता है धागा बनाने के लिए, और इसको दुनकी कहा जाता है जिसके द्वारा आप अपने कामों को कर सकते हैं। ये बच्चे देखिए इसको बोलते हैं ओखर तथा मूसर। यह वह चीज है जिसमें गांव की महिलाएं जो उस समय अपनी दादी जी कूटती थी तथा उसमें अनाज को कूट कर उसको खाना बनाती थी, जैसे चावल कूट कर उसमें से धान से चावल निकाला करती थी, क्योंकि उस समय मशीन नहीं हुआ करते थे। हाँ बाबू, तो इसमें यही चीज का प्रयोग किया जाता। अब सोचिए हमारी दादी माँ कितनी मेहनत किया करती थी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दुनकी, क्योंकि अभी सर्द का समय है, तो जब हम रजाई को ओढ़ते हैं उसमें जो रजाई होती है वो बैठ जाती है और ये धुनकी का प्रयोग करके उस रजाई को खोल दिया जाता है ताकि ये रजाई अच्छा से हो सके और उसका रूई निकल सके। और ये वर्तमान समय का मशीन है जिससे धागा को काटा जाता है। हाँ, यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारा मशीन को दिखाया गया। ये उनका चित्र दिखाया जो उनकी प्यारी एक बकरी को पाला करते थे उसको दिखाया गया। ये उनके श्रद्धांजलि के तौर पे बनाया गया है महात्मा गांधी जी का। यहाँ पर उनकी मूर्ति है तथा उनके पूरे जीवन से रिलेटेड लोगों को दर्शाया गया तथा उनकी बातों को दर्शाया गया कि जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने क्या बात कही थी। ये वाकई में सबको मनमोहित कर देने वाला, मुग्ध कर देने वाला क्षण है। हमारी यात्रा मंगलमय रही। आप सभी आए, अवश्य महात्मा गांधी जी के पास आकर इस संग्रहालय में अपना कीमती समय